हाँ, आप देखिए कि जैसे आप लोग भी रेगुलर टच में हैं इन सारी चीज़ों के, तो कितने फ्रिक्वेंटली ये केसेस, कितनी तादाद में केसेस आपके सामने आ रहे हैं, पब्लिक के सामने आ रहे हैं। और ये आईएसआई के एजेंट्स इतने सक्रिय हुए हैं। और आप जनरली देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से ही ये बहुत सक्रिय हो गए थे। जनरली अभी जो ट्रेंड अभी देखने में पाकिस्तानियों का आया है, आईएसआई के एजेंसी का जो काम सामने आया है वो है कि अपने एजेंट्स को स्टैंडर्ड तरीके से वो ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करके अपने भोले भाले डोसाइल अपने हिंदुस्तानी हो गए, सीमावर्ती हो गए या कुछ शातिर हो गए, उन लोगों को शिकार बनाया जाता है। चाहे वो हनी ट्रैप में हो, चाहे वो पैसे का प्रलोभन हो, दोनों तरह से ही ट्रैक किया जाता है। ये कौन है सर जिसका आवाज? देखो, ये कल मंगत सिंह है, ये गोविंदगढ़ का निवासी है और अलवर में फैक्ट्री में काम करता है। और जो इसकी पहचान हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें अलवर शहर के अंदर ये सिद्ध पुरुष के नाम से बड़ा ही फेमस है और फ्रॉड है। सिद्ध पुरुष के नाम पे ये लोगों का हवन कराता है, लोगों से पैसे ऐंठता है। ये इसकी जब इन्वेस्टिगेट प्राइमा फेसी की तब उसमें सामने आया है। और वहीं इसको जब देखा गया ईटाराना, जो आर्मी एरिया है, आर्मी कैंट भी कहते हैं उसे, और अलवर में ये बेस है, अंग्रेजों के समय का बेस है, उसके आसपास नज़र आया है। तो वहाँ से जब इसको ट्रैक किया गया, परमिशन ली गई अपने सीआईडी इंटेलिजेंस के डीजी साहब अपने, उन्होंने ट्रैक किया, मॉनिटर किया इसको, और उसके बाद जो जो डायरेक्शन दिए, फिर इस केस के जो अनुसंधान अधिकारी है श्री छुट्टन लाल मीना जी साथ ही हैं, और उन्होंने सीडीआर लिया। सीडीआर में पता लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से पहले ही ये इंसान, मंगत सिंह नाम का आदमी, एक्टिवेट था और पाकिस्तानी हैंडलरों से बात कर रहा था, सूचनाएं भेज रहा था, वीडियो फुटेज भेज रहा था। कुछ वीडियो फुटेज लीक भी करी है इसने, डिलीट भी करी हैं, और फोटोग्राफ्स भी उसमें शामिल है। और इसके पास 2 नंबर थे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, एक जियो का था और एक एयरटेल का। और जो नंबर पे इसने इंफॉर्मेशन, संवेदनशील सूचनाएं जो प्रेषित की हैं, भेजी हैं, शेयर की हैं, वो आर्मी की हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो देश के लिए, सुरक्षा के लिए बड़ी घातक हो सकती हैं। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी हैं जो पहले से ही शेयर की गई थी। अब उसमें जो 2 नंबर थे आईएसआई एजेंट के, जब हमने पता लगाया, तो एक तो ईशा शर्मा के नाम से है और सेकंड है वो ईशा बोस के नाम से सेव था। जो नंबर ईशा बॉस के नाम से सेव था, उस नंबर से इनके पास कंसिडरेशन के रूप में भी पैसा आया है। सर क्या अब तक तो ये देखा गया कि कितना लेन देन अब तक सामने आया, किस तरह की सूचनाओं का क्यों, मतलब वो संवाद में कुछ पता चला कि किस जानकारी के एवज में कितना पैसा है? देखिए, एक जैसे एक मैसेज की बात है, तो मैसेज में एक में इन्होंने लिखा था कि मुझे ऐसे अंदेशा हो रहा है कि बादल उठ रहे हैं, पुलवामा जैसी स्थिति के भी संकेत मुझे मिलते हैं, और इस तरह की बात है कि उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर्स हुई हैं। इन्फॉर्मेशंस के साथ में कंसिडरेशन के रूप में एक बार 8,000 रुपये इसके अकाउंट में आए हैं, 1500 रुपये एक बार आए हैं, 2 बार 1500 आए हैं, और उनकी सूचनाएं भी और बाकी की चीज़ें हैं, डिटेल हैं, इनके बैंक अकाउंट हैं कि और किसी के अकाउंट में और भी इन्होंने शेयर करवाए हैं, कि वो अब जो पुलिस कस्टडी है उससे पता लगेगा। इसने इन्फॉर्मेशन दी। क्या आपने बोला? हाँ, ठीक है। एनसीआर में इसलिए मिल रही है क्योंकि आप अगर जानकारी में हो तो जब अपना ऑपरेशन सिंदूर का चला था तो अपने आर्मी का काफ़ी लंबा चौड़ा बटालियन है, वो उनका मूवमेंट हुआ था अलवर से आगे के लिए,
तो अलवर में इतना पुराना आर्मी का बेस है, सब कुछ अंग्रेजों के समय का बेस है, और छोटा मोटा बेस नहीं है, बड़ा बेस है, कैंट है एक तरह से वो। तो वहाँ की इंफॉर्मेशन भी और मूवमेंट भी शेयर करना देश के लिए घातक हो सकता है। देखिए, आपने पूछा कि कितने दिनों से चला, मैंने पहले बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से पहले से ही, जैसे इसकी 7/5 की जो सूचनाएं हैं वो भी हैं, और उससे पहले की भी इंफॉर्मेशन चालू थी। तो ये कहा जा सकता है प्राइमा फेसी इन जो CDR है उसको देख के कि सिंदूर से पहले से ये कनेक्ट था ISI एजेंट्स के। ईशा शर्मा, जो कि छंदम नाम से इसके मोबाइल पे सेव है, और ईशा बॉस के नाम से 2 नंबर हैं जिन पर शेयर कर रहा था ये। तो उसमें कुछ बातें ऐसे आई हैं, चैट्स ऐसी हैं कि जिन्हें आप हनी ट्रैप भी कह सकते हो, और मानसिक रूप से कंट्रोल करने की बातें भी कह सकते हो। दोनों ही चीजें हैं। उसको खुद को पता था कि क्या कर रहा है, हनी ट्रैप में था कि देश की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा है, तो मतलब उसकी नॉलेज में था कि भी पैसे लेके ये चीजें कर, कितने दिन या भोलेपन में हुआ या किसी तरीके से बरगला के हुआ, क्या था? देखिए, भोलेपन में तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने कहा है सिद्ध पुरुष के नाम से अलवर में फेमस है ये। लोगों को वहाँ ठगी करता है, उनके ना पैसे ऐंठता है, तो भोलेपन तो कुछ भी नहीं है। इंटेंशनली किया है। अब देखो 1500 रुपए करके कितनी बार लिया है, ये तो जांच का विषय है ना। रडार पे बचने के लिए भी हो सकता है? नहीं, रडार पे नहीं, वहां से आया है, और 8000 भी आया है, 1500 भी आया है, और कितने पैसे का है वो और भी लिया आएगा। रिमांड पर ले ली। देखिए, अभी रिमांड के लिए लिया है उन्होंने, जो उसने इतला दी है। अलवर जाएंगे, और भी जगह जाना है, तो 3 दिन का रिमांड लिया है। 14 तक हमारा 14 नवंबर तक के लिए रिमांड आज स्वीकृत किया है अवकाशकालीन न्यायालय। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि अभी उनको बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि BSF के भी कुछ लोग हैं, और क्या आर्मी के भी ऐसे लोग हैं जो अंदर अपने इस सिद्ध पुरुष से कनेक्टेड थे, या इसकी सिद्धि के झांसे में आए हुए थे। बिल्कुल है, सिद्ध पुरुष है। सिद्धियों का पता लगा, जो ये कह रहा है कि भाई मुझे काले बादल दिख रहे हैं, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आगे और कितने लोग कनेक्ट होते हैं। संभावना की देखें, अभी तो इंफॉर्मेशन का ही है हमारे पास। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अभी इसे बुक किया है, तो प्राइमा फेसी तो हमारे पास ये एविडेंसेस हैं कि ये सामरिक महत्व की सूचनाएं आगे भेज रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।